हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए क्वेश्चंस। कल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो कल हमने कर लिए थे एग्जाम्पल नंबर 18 तक, ठीक है। तो आज करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 19। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है? मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग बुक लेके बैठेंगे। बुक लेके बैठना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ 1 + y² dx इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स y माइनस x dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पता चल गया आपको। अब इसमें आगे क्या करना है? सबसे पहला काम आपको इसमें वैल्यूज को अलग अलग करना होगा, ठीक है। ये dy यहाँ पे dy है, सॉरी। पहले आपको इसे dy ओवर dx या dx ओवर dy के फॉर्म में लाना होगा। सबसे पहला काम है आपका ये। तो आप इसे क्या लाना चाहते हैं? इस बार मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाऊंगी। इसमें हम लाएंगे dx ओवर dy, ठीक है। इसमें आ जाएगा 10 इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y², ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये हमारी मेन फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करें? क्या हम इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को अलग अलग करके? dy dx ओवर dy इज इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y²। dx ओवर dy, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, x यहाँ पे 1 अपॉन 1 + y² x इज इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन 1 + y²। हमने क्या पढ़ा था? जब dx ओवर dy की फॉर्म में हो तो क्वेश्चन कहना dx ओवर dy प्लस यहाँ पे होगा p x q। तो ये होगा हमारा। इट मीन्स ये जो पूरी वैल्यू है हमारी ये है q, ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारी p, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। I.f इज इक्वल टू e की पावर p.dy, ठीक है। अब इज इक्वल टू e 1/1 + y² dy। इसका क्या हुआ? e की पावर 10 इनवर्स y। सिंपल इंटीग्रेशन। भाई इसमें इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं था। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इज इक्वल टू I.f यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c। इस फॉर्म अब हमें आगे ऐसे सॉल्व करना है कि ये मैं पहले दिन जब ये करा रही थी मैं लिखवा चुकी थी। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा? e की पावर 10 इनवर्स y x इज इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स y, ठीक है। ये 10 इनवर्स y अपॉन 1 + y² dx और dy, इसमें होगा dy, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अब आप पहले इतना नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। डन डन डन। तो अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हम लेट t इज इक्वल टू 10 इनवर्स y dt इज इक्वल टू 1/1 + y² dy, ठीक है। अब इसमें इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बताओ, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे नहीं कर देंगे? कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर 10 इनवर्स y x इज इक्वल्स टू हमारा e की पावर t हो जाएगा। 10 इनवर्स की जगह आ जाएगा हमारा t अपॉन में कुछ नहीं आएगा। अपॉन का यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, क्योंकि ये इस पूरी वैल्यू के सब्स्टिट्यूशन में, इसके और इसके क्या है हमारा dt। तो यहाँ पे dt हो गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। अब हम इसमें लगाएंगे आईलेट। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? दो टर्म हमारी मल्टीप्लीकेशन में है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें लगाएंगे आईलेट।
ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये आइलेट से लगता है। आई यानी कि इनवर्स, एल यानी कि लोगैरिथम, ए यानी कि अलजेब्रा, टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ई यानी कि एक्सपोनेंट। ठीक है, जिस तरह से इसकी नंबरिंग होती है उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड हम लेते हैं। अब e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू t e की पावर t dt माइनस d बाई डी टी टी, देन e की पावर t सेकेंड डी टी डी टी एंड देन प्लस c। ठीक है, प्लस c, ये हो गया हमारा e की पावर 10 इनवर्स y है नहीं, ये बताओ 10 इनवर्स y के साथ और x भी होगा, यहाँ पे x यहाँ पे लिख लेते हैं x, t e की पावर t एंड देन t, यहाँ पे e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर t आएगा, ये t कैंसिल हो जाएगा यानी कि इसमें आ जाएगा 1, फिर हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा e की पावर t प्लस c, ये आ जाएगा हमारा। बताओ आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब इसमें कर देंगे हम सिंपली अपनी वैल्यू पुट। ठीक है, x e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर में क्या आएगा 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। तो ये इसका हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो अपने हमारे आंसर को। ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ हम करते गए जो हमें इस क्वेश्चन में दिखा करने लायक। हमने पहले तो अपनी वैल्यू को अलग अलग करके लिख लिया, हमने इसे थोड़ा सा डिफरेंट किया। अब तक हमने सारे dy ओवर dx की फॉर्म में किए क्वेश्चन, हमने इसे किया dx ओवर dy, ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, तो आप इसे ध्यान से करना। डन, डन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एग्जांपल नंबर 20। तो एग्जांपल नंबर 20 क्या है हमारा, dy ओवर dx प्लस 2y 10x इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, तो आप इसे ध्यान से करें। इसमें इन्होंने हमें पहले ही उस फॉर्म में दे रखा है जिसमें हमें ये क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 10 इनवर्स x, आएगा नहीं आएगा, y तो अलग है 10 x इनवर्स x, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x का क्या होगा, इसका होगा log sec x, होगा नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा log sec x, 2 log sec x। ठीक है, अब ये 2 चला जाएगा पावर में ऊपर, log e बेस, जब कुछ नहीं है तो बेस में क्या होगा e sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है नहीं है। अब हम करेंगे इसे सॉल्व, यहाँ पे आ जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x, फिर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x sin x dx प्लस c। ये होगा, होगा नहीं होगा, यही होगा। अब आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x sec x, हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं 10x sec x में, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 10x sec x dx प्लस c। बताओ इसका इंटीग्रेशन आता है आपको, नहीं आता है। इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा हमारा sec x बाई sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec x प्लस c। बट हमारा ये क्वेश्चन इतने से में पूरा नहीं होता है, उसमें 2 स्टेप और दे रखे हैं हमारे। इन्होंने क्या रखा है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो इन्होंने कहा कि हमें इसमें कहा कि जब हमारा y जो है 0 होगा तब हमारा x जो होगा वो पाई बाई 3 होगा। ठीक है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0
एंड गिवन है ये, एंड x इज इक्वल टू π/3। तो पुट कर लेते हैं, y को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू sec π/3 प्लस c है। sec π/3 क्या होगा, sec π/3 क्या होगा, sec π/3 होगा हमारा 2, भाई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू तो आती होगी ना, अब वो तो कराऊंगी नहीं मैं, प्लस c आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। इसमें कुछ नहीं किया हमने, इन्होंने ऑलरेडी हमें फॉर्म में प्रेजेंट दे रखा था, ये हमने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर हमने इसे इंटीग्रेशन के पुट कर दिया। ये ऑलरेडी हमारी वैल्यूज y की और x की क्वेश्चन में गिवन है, हमने पुट कर दिया, हमने sec π/3 की वैल्यू रखी, वो आ गई हमारी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन, डन हो गया, नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, dy/dx प्लस 1/x/y इज इक्वल टू x की पावर n। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या इसमें कुछ डिफिकल्ट है? इसमें इन्होंने ऑलरेडी हमें ये उसी फॉर्म में दे रखा है जिसमें हमें करना पड़ता है। तो हम इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, x dx इज इक्वल टू e की पावर log x, e बेस x यानी कि x, यहाँ पे x की पावर n डॉट x, ये 1 होगी इसकी पावर, यहाँ पे तो y होगा ना, वेट, यहाँ पे हो जाएगा x y, x की पावर n डॉट x dx प्लस c। ठीक है, x y इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 dx प्लस c, x y इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा सॉल्व। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो डिफिकल्ट हो, सिर्फ हमने इसमें सिंपली कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन, डन, हो गया। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बहुत सिंपल है, अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा टफ पड़ रहा है तो आप पहले अपनी 12th के इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 12th के क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो ये भी उसी तरह के, पर अगर आप एक बार 12th का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप पहले उसे सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी है उससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ये तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x² प्लस 1 dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x²। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म में तो लेके आना पड़ेगा, dy/dx प्लस y py इज इक्वल टू q। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, x² प्लस y², x² प्लस 1 सॉरी 2xy अपॉन x² प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 4x² अपॉन x² प्लस 1। अभी हमारा फॉर्म में आ गया dy/dx इज प्लस py इज इक्वल टू q, यानी कि अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेट,
ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? बहुत आसान होगा। क्या ये इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसे। डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो ये आएगा 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई की पावर log ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। देन इससे कैसे है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, होगा नहीं होगा? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो ये होगा, यही होगा नहीं होगा? अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी? क्यू की वैल्यू होगी 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ रहा है हमारा आंसर, फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो आप इसे नोट कर लो। डन, अच्छे से नोट कर लो आप इसे। अगर आप अपने कॉलेज टाइम में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स भी कर लेते तो उतना सफिशिएंट होता है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स से ही आते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिए, एक्सरसाइज टच भी नहीं की, तो भी कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल से ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन होते हैं, उसी के ही टाइप होते हैं। बट एग्जाम्पल्स अच्छे से करे होने चाहिए। डन, तो चलिए अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जिस फॉर्म में हमें चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी क्यू पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। अभी आप मुझे बता, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी कि याद रखने, पर जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना आपको समझ आएगी कब क्या करना है। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनका, ठीक है। ई की पावर पी डॉट डी एक्स, यानी कि ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या आ जाएगा? पिछले क्वेश्चन की तरह ये है। हमारे पिछले क्वेश्चन में जो था ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है इसका लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आएगा नहीं आएगा? अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटीग्रेट डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, होगा नहीं होगा? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी हो गया। अब ये इसको कैंसिल कर देगा, कर देगा। अभी आप इतना कर लो, फिर मैं आगे कराऊंगी। डन,
और नॉट? हो गया? तो अब हमारा ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इंटीग्रेट कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? कॉस एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, साइन एक्स प्लस सी, होगा नहीं होगा बताओ? तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपसे नोट कर लो। डन। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। हमारा ये वाला टॉपिक कल ख़त्म हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट डे से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। तो इसे कंप्लीट करने के बाद वो टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो इसी टॉपिक से इंटर रिलेटेड है। अगर आपको ये वाला टॉपिक जो अभी हमने किया है वो अच्छे से नहीं आया, तो जब जो टॉपिक हम आगे करेंगे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं अपने कल एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।